ईश्वर को ब्रह्मांड का सर्वोच्च निर्माता माना जाता है। प्राचीन भारतीय देवताओं को दिव्य स्रोत का सबसे पुराना रूप माना जाता है। सनातन मान्यता के अनुसार प्रत्येक आत्मा शाश्वत है और मोक्ष या संसार के चक्र से मुनि के अंतिम लक्ष्य के साथ जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से गुजरती है। इसलिए सनातन धर्म में देवी देवताओं को परमात्मा की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है। प्रत्येक भगवान या देवी विशिष्ट गुणों से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि प्रेम, करुणा, निस्वार्थता, शक्ति, ज्ञान। हिंदुओं का मानना है कि इन देवताओं की पूजा करके वे उन गुणों को प्राप्त कर सकते हैं जो वे धारण करते हैं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम जानने वाले हैं सनातन धर्म के शक्तिशाली देवता। दोस्तों, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर इस वीडियो के माध्यम से किसी की भी भावना को ठेस पहुंचती है तो हमें क्षमा करें। नंबर 10, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड के रचयिता के रूप में जाना जाता है। उनके पास शीश थे, लेकिन उनमें अहंकार आ गया था। वे अपने आप को त्रिदेवों से भी श्रेष्ठ मान रहे थे। तब भगवान शिव ने अहंकार के प्रतीक भगवान ब्रह्मा का 5वां शीश को निकालने के लिए काल भैरव को बुलाया और काल भैरव ने ब्रह्मा जी के 5वें शीश को क्रोध में आकर निकाल दिया। इसी कारण ब्रह्मा जी को अक्सर 4 चेहरों के साथ ही देखा जा सकता है और उन्हें ब्रह्मांड के निर्माण से जोड़ा जाता है। सनातन धर्म में 3 प्रमुख देवता हैं, ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव के साथ हिंदू त्रिमूर्ति में से एक है। उन सभी ब्रह्मांडों और जीवित प्राणियों का निर्माता माना जाता है, जो सृजन, संरक्षण और विनाश के ब्रह्मांडीय चक्र को स्थापित करने वाली शक्ति का प्रतीक है। इसलिए उन्हें शक्तिशाली माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल से उत्पन्न हुए थे, जो सृष्टि की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करते हैं। अनेक ग्रंथों में उन्हें कमल पर दर्शाया गया है, जो पवित्रता, ज्ञान, दिव्य दृष्टि का प्रतीक है। उनके 4 सिर हैं। उनकी प्राथमिक भूमिका ब्रह्मांड के निर्माण। भगवान ब्रह्मा के 4 मुख 4 वेदों का प्रतीक है और ब्रह्मांड की पवित्र ज्ञान को बनाते और बनाए रखते हैं। सृष्टि में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद भगवान ब्रह्मा को विष्णु और शिव जी की तरह अन्य देवताओं की तुलना में कम पूजा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नंबर 9 पे आते हैं परशुराम जी। विष्णु भगवान के 6ठे अवतार माने जाने वाले भगवान परशुराम जी का जन्म जमदग्नि और रेणुका के घर हुआ था। वे ब्राह्मण वर्ग से थे। भगवान परशुराम को 8 चिरंजीवियों में से एक माना जाता है। जब अत्याचारी राजा ने उनके पिता और उनके परिवार का वध कर दिया था, तब परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी पर विजय प्राप्त की और पृथ्वी से क्षत्रियों को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। नंबर 8 पे है भगवान कार्तिकेय। वह भगवान शिव और देवी पार्वती के सबसे बड़े पुत्र और भगवान गणेश के बड़े भाई हैं। उन्हें स्कंद के नाम से भी जाना जाता है और वे वीरता, ज्ञान के प्रतीक हैं। देव सेना के सेनापति के देवता कार्तिकेय होने वाले सबसे शक्तिशाली देवता माना जाता है और उन्हें युद्ध और जीत के देवता के रूप में पूजा जाता है। कार्तिकेय जी का जन्म तारकासुर का वध करने के लिए हुआ था, जिसे केवल शिव जी की संतान ही मार सकती थी। शिव और आदि शक्ति की प्रचंड ऊर्जा यानी कार्तिकेय जी का पालन पोषण 6 कीर्तिकाओं ने किया। कार्तिकेय जी का एक नाम शानमुख भी है, जिसका अर्थ होता है 6 मुख वाला। दक्षिण भारत में विशेष रूप से तमिलनाडु में कार्तिक को मरुगन के रूप में बहुत सम्मान दिया जाता है, जहाँ पलानी और तिरुचेंदर जैसे भव्य मंदिर उन्हें समर्पित हैं। नंबर 6, हनुमान जी। हनुमान जी शक्तिशाली वानर देवता हैं, जिसे भगवान शिव जी का अवतार कहा जाता है, जिन्हें शक्ति, भक्ति और निस्वार्थ सेवा के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। उन्हें कम उम्र में सभी देवताओं से वरदान और आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिससे वे हिंदू धर्म में एक शक्तिशाली देवता बन गए। पवन पुत्र हनुमान जी को श्री राम के एक भक्त के रूप में जाना जाता है। उनकी भक्ति अतुलनीय थी। उन्हें 8 चिरंजीवियों में से एक माना जाता है, जो समय के अंत तक जीवित रहेंगे और कलयुग में भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का मार्गदर्शन और सहायता करेंगे। महाभारत में अपने दिव्य भाई भीम का मार्गदर्शन करने के लिए उनका प्रकट होना और अर्जुन के रथ के ऊपर मौजूद होना उनके स्वभाव को निष्पक्ष और धार्मिकता के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए दर्शाता है। नंबर 5, भगवान गणेश। भगवान गणपति सनातन धर्म में सबसे प्रिय देवता हैं, जिन्हें गणेश जी के नाम से जाना जाता है। वे ज्ञान, श्रीमती, बुद्धि के देवता हैं। वे प्रथम पूज्य हैं। कहा जाता है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पूर्व उनका स्मरण करना चाहिए।
उन्हें बाधाओं को दूर करने वाला भी कहा जाता है। किसी भी कार्य को करने से पहले भगवान गणेश का स्मरण और आह्वान करना चाहिए। भगवान गणेश दुष्टों के लिए विघ्न करता है तो वहीं विघ्न हरता है। उनका टूटा हुआ दांत ज्ञान के लिए वरदान का प्रतीक है और उनके हाथी के सिर धैर्यवान, विनम्र और क्षमाशील होने का प्रतीक है। उनका वाहन चूहा डर और कठिनाइयों को दूर करने का प्रतीक है। गणपति बप्पा के विभिन्न रूप चंचल वार गणेश से लेकर ध्यान मग्न सिद्धि विनायक तक जीवन के सभी पहलुओं के लिए मार्गदर्शक के रूप में उनकी बहुमुखी प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। नंबर 4, भगवान श्री राम। भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं, जिन्हें पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है और अपनी अद्वितीय शक्ति, धार्मिकता के प्रतीक, स्वभाव, व्यक्तिगत कठिनाइयों के बावजूद आदर्श आचरण के कारण सनातन धर्म के सबसे शक्तिशाली देवता है। महाकाव्य रामायण में वर्णित उनकी जीवन गाथा कर्तव्य, परिवार, सत्य के प्रति उनके अटूट समर्पण को दर्शाती है, जो नैतिकता, विनम्रता, कर्तव्य के प्रति निस्वार्थ समर्पण के आदर्शों का प्रमाण है। भगवान श्री राम न्याय का प्रतीक है। अपनी यात्रा के दौरान भगवान श्री राम करुणा, धैर्य और न्याय जैसे गुणों का उदाहरण देते हैं। नंबर 3, भगवान श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण में ही भगवान श्री कृष्ण को परम ब्रह्म बताया गया है और उनकी आराधनीय शक्ति देवी राधा को बताया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ही सृष्टि का निर्माण किया है और अधर्म का नाश करने के लिए उन्होंने द्वापर युग में अवतार लिया है। नंबर 2, भगवान विष्णु। वह त्रिमूर्तियों में से प्रमुख देवताओं में से एक हैं और उन्हें ब्रह्मांड के संरक्षक और रक्षक के रूप में जाना जाता है। उन्हें हिंदू धर्म में सबसे शक्तिशाली देवता माना जाता है। उनकी दिव्य भूमिका सृष्टि के संतुलन और सामंजस्य बनाए रखना है। उन्हें ब्रह्मांडीय शेषनाग पर आराम करते हुए दिखाया गया है, जो अनंत अस्तित्व का प्रतीक है। उन्हें गहरे नीले रंग के साथ एक शांत आकृति में दिखाया गया है। भगवान विष्णु अक्सर एक शंख, एक चक्र, एक गदा और एक कमल पद में धारण करते हैं। प्रत्येक संरक्षण और दिव्य शक्ति के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक है। शंख सृष्टि की आदिम ध्वनि, चक्र बुराई का विनाश का प्रतीक, गदा शक्ति का प्रतीक और कमल पवित्रता, आध्यात्मिकता का प्रतीक है। वैसे तो भगवान विष्णु के अनेक अवतार हैं, लेकिन जब जब सृष्टि पर अधर्म बढ़ता है, धर्म का नाश होता है, तब भगवान विष्णु धरती पर अवतरित होते हैं। नंबर 1 पे आते हैं देवों के देव महादेव। इन्हें भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। वहीं तंत्र साधना में इन्हें भैरव के नाम से जाना जाता है। शिव हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। वेदों में शिव को रुद्र कहते हैं। शिव व्यक्ति की चेतना के सूत्रधार कहे जाते हैं। भगवान शिव की पत्नी पार्वती है, जो शक्ति का स्वरूप है। भगवान शिव की पूजा शिवलिंग और मूर्ति दोनों ही रूप में की जाती है। शिव जी के गले में नाग देवता विराजित हैं, जिनका नाम वासुकी है, और हाथों में डमरू और त्रिशूल लिए हुए हैं। कैलाश उनका निवास स्थान है और शैव मत के आधार पर शिव जी के साथ शक्ति रूप सदैव विराजमान रहती हैं। जहाँ एक और भगवान शिव को भोलेनाथ कहते हैं और उन्हें जग रक्षक कहा जाता है, वहीं वे संहार के देवता माने जाते हैं। भगवान शिव सौम्य आकृति एवं रौद्र रूप दोनों के लिए विख्यात हैं। अन्य देवों से शिव जी को भिन्न भिन्न माना गया है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के अधिपति शिव हैं। त्रिदेवों में भगवान शिव संहार के देवता माने गए हैं। भगवान शिव अनादि तथा सृष्टि प्रक्रिया में आदि स्रोत हैं। उनका काल और महाकाल स्वरूप ही ज्योतिष शास्त्र के आधार हैं। भगवान शिव का अर्थ कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वे हमेशा लय और प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।